हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं जो हूँ ये पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ बर्मा प्रेस का। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फर्स्ट चैप्टर एक लास्ट चैप्टर ऐसा करके मैं जो हूँ आप लोग का जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊँगा ताकि आप लोग का मार्क्स जो है वो अच्छा आ जाए। तो हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये बोलता है कि द कार्बन एटम इन CH4। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़ कि ये जो कार्बन ये मीथेन ग्रुप है, मीथेन ग्रुप के कार्बन एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसको समझने से पहले एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोग को। बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको अगर जानोगे तो आप लोग जो है तुरंत किसी का भी जो है वो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, याद रखना है 4 सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग का 4 सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन में होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे हम लोग का एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हो जाएगा। अगर इसी टाइप से हम लोग का 3 से यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp होगा। तो ये जो है शॉर्टकट ट्रिक है, इस ट्रिक को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि मीथेन में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, तो ये कार्बन है, कार्बन में हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, तो 4 हाइड्रोजन है। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे याद रखना है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड और कितना है पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। आगे है द कार्बन एटम इन C2H4। यहाँ पे C2H4 ये जो है C2H4 है, तो C2H4 यहाँ पे हम लोग का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कैगो है 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, यहाँ पे हम लोग का ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे जो होगा देखना है कि कार्बन कार्बन का 4 बॉन्ड होता है मैक्सिमम। यहाँ पे 1 2 ऑलरेडी है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये 1 पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर sp2। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं कि C6H6 मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स। यहाँ पे C6H6 मॉलिक्यूल, C6H6 क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले हम लोग का हेक्सेन बनाना है जो साइक्लो होगा, और अल्टरनेट हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक में क्या करना है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस तरह से हम लोग का 6 हाइड्रोजन किए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हम लोग का, यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग का क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूल्स कंटेन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हम लोग देखना है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनों की बात कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6। और ये जो है पाई बोला जा रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता कि ये बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 बॉन्ड हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड। अगर बॉन्ड की बात करता तो 3 पाई बॉन्ड होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है तो ये हम लोग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन C2 डबल बॉन्ड C2 मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे याद रखना है सिग्मा बॉन्ड, अभी हम लोग खुद निकालें, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है और 1 कितना है, पाई बॉन्ड है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन,
तो हम लोग का टोटल कितना था 5, कितना था हम लोग का यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5, तो हम लोग का 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट हम लोग का देख रहा है क्या है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटिलीन। अब एसिटिलीन में हम लोग देखते हैं क्या चीज़, यहाँ पे C और यहाँ पे H, यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड है, इधर पे C और इधर H, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ऊपर में कहीं भी हम लोग का 2 लगातार पाई बॉन्ड या ऊपर नीचे हम लोग पाई बॉन्ड लिखेंगे तो बीच वाला हम लोग का क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बोला जा रहा है तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना 1 2 है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग का कितना देखें तो हम लोग का 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्वेश्चन ये 5 का 1 हो जाएगा। आगे है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का ज़्यादा ही हम लोग को क्वेश्चन में आएगा, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये जो है हम लोग का एक तरह से ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। इसका सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये खुली श्रृंखला अगर बना देंगे तो हम लोग का ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से C, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड खोजना है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये भी हम लोग का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग का टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, और पाई बॉन्ड कितना हो रहा है 1 और 2, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर देखते हैं कि इसका है हम लोग का, तो ये हम लोग का 7 नंबर, तो हम लोग का टोटल कितना है 9, 9 का क्या यहाँ पे हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा 9, और ये ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है हम लोग का द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, जहाँ पे हम लोग का डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको मैंने देखना है। यहाँ पे हम लोग का क्या है ये 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम लोग कार्बन 5 लिखते हैं, 5 कार्बन लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे हम लोग का 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर में क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 8 नंबर में, 8 नंबर में हम लोग का कार्बनों की संख्या कितना है टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हम लोग दिए। 5 कार्बन में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पहला में ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 2 कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या है ट्रिपल बॉन्ड पहले देंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 2 कार्बन छोड़ के यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाते हैं तो यहाँ पे H, यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी बॉन्ड पूरा हो गया, यहाँ पे हम लोग का 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा 3 हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा। यहाँ पे याद रखना है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या एक अगर पाई बॉन्ड हो गया तो ये भी हम लोग का पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो टोटल पाई बॉन्ड 3 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ C2H2 मॉलिक्यूल्स कंटेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है C2H2 में कितना होगा हम लोग का क्या है मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बोला जा रहा है पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे C2H2 अभी हम लोग बात किए थे एसिटिलीन, तो ये हम लोग का C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे H, ये हम लोग का अगर पाई बॉन्ड ये भी पाई बॉन्ड, तो ये हम लोग का क्या सिग्मा बॉन्ड, मतलब किन्हीं 2 हम लोग को पाई बॉन्ड बोलेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, तो पाई बॉन्डों की संख्या कितना हो गया तो 2 पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा,
ये हम लोग का 2 पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़, ये जो है हम लोग का नेक्स्ट, इसको मेन देखना है हम लोग को। ये यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये हम लोग का साइक्लो दिया हुआ है। अब साइक्लो दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कितना है साइक्लो में, ये जो है कार्बनों की संख्या 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, और इसको मिला देंगे तो टोटल कार्बनों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 कार्बनों की संख्या हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे साइक्लिक है, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, तो ये इसका साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। आगे हम लोग का ये तो बेंजीन रिंग देख रहे हैं आप लोग का, ये कैसा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़, ये हम लोग का इस टाइप से 6 कार्बन है और अल्टरनेट हम लोग का क्या है, डबल बॉन्ड है। जहाँ पे 6 कार्बन हो और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है बेंजीन। क्या कहलाता है, बेंजीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है, ये जो है 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब ये हम लोग का क्या नाम हो जाएगा, तो ये हम लोग सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6, इसीलिए हम लोग लगा देंगे एक्स। और किस पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 पोजीशन के बाद, इसलिए 1 में हम लोग डबल बॉन्ड को क्या लगाते हैं, सफिक्स होता है ENE। तो ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है साइक्लोहेक्सिन, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। आगे हम लोग का यहाँ पे बहुत ही मतलब हम लोग का क्वेश्चन में 5 कार्बन अब दिया हुआ है, ये हम लोग का इस टाइप से 5 कार्बन, यहाँ पे हम लोग का 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और साइक्लो है, इसलिए हम लोग इसको क्या लगा देंगे, साइक्लो। और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेंटेन। क्या करेंगे, पेंटेन। नंबर ऑफ कार्बन को जानना है हम लोग को, तो यहाँ पे साइक्लो और यहाँ पे पेंटेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कि ये हम लोग का जो है कार्बनों की संख्या 1 2 3 है, कार्बनों की संख्या 1 2 3 है। अब यहाँ पे ये कार्बन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इसमें है हम लोग का डबल बॉन्ड। क्या है हम लोग का, डबल बॉन्ड। तो अब हाइड्रोजन हम लोग अपने मन से बैठाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड को देखा जाता है कि एक कार्बन में बॉन्ड कितना, 4 होता है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 2 और 2 हम लोग का 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम, कार्बनों की संख्या 3 है और ये क्लोज रिंग है, इसीलिए हम लोग इसमें साइक्लो लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, प्रोपिन। क्या लगा देंगे, प्रोप। और यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड है, इसीलिए ENE लगा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिन, है ना, ये हम लोग का साइक्लोप्रोपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे हम लोग का फिर से बेंजीन, है ना, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, ये हम लोग का दिया हुआ है CH3। जहाँ भी बेंजीन के ऊपर याद रखना है कि ये जो है हम लोग का बेंजीन रिंग है। क्या है, बेंजीन रिंग है, और कहीं भी एक जगह में CH3 लगा रहे तो इसको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्विन। क्या बोलते हैं, टॉल्विन। याद रहेगा, टॉल्विन। ठीक है, इसको हम लोग टॉल्विन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। आगे है हम लोग का फिर से, ये साइक्लिक रिंग है और 3 कार्बन है, इसलिए हम लोग का साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या है, NO2 है, तो NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और ये हम लोग का क्या कहलाएगा, बेंजीन, तो नाइट्रो बेंजीन हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, कि ये जो है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या है, NH2। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि जब NH2 लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। यहाँ पे याद रखना है 19 नंबर में कि ये जो है बेंजीन रिंग ना होके ये सिंपल हम लोग का क्या है,
तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का इस पोजीशन में N है, यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा ही हम लोग का दिया हुआ है। अब ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग को याद रखना है, ये सब स्ट्रक्चर का नाम हमेशा याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडिन। क्या बोलते हैं? पिरिडिन। आगे हम लोग का ये जो है, यहाँ पे हम लोग का क्या है कि इस टाइप से यहाँ पे 1 2 3 और 4 और यहाँ पे हम लोग का क्या है? O है। क्या है? O। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, इस टाइप से है और 4 कार्बन और यहाँ पे O है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो ये हम लोग का हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या क्या कहलाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, यहाँ पे जब भी लिखा हुआ रहेगा ब्यूटेन, यहाँ पे ध्यान देना है ANE है, मतलब ये फॉलो करेगा एल्केन, और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूट जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे लगाना है 4 और यहाँ पे 2 गुने 4 प्लस 2 लगा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 और 4 दूना 8 और 2 10। यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। तो यहाँ पे C4H10 कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे है 22 नंबर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। फिर से याद रखना है ANE क्या है? पेंटेन। पेंटेन यहाँ पे फिर से ANE आया, फिर से यही रूल फॉलो करेंगे। पेंटेन में कार्बनों की संख्या 5, क्या हो जाएगा? 2 × 5 और +2 कितना हो जाएगा? C5H, हम लोग का 5 दूना 10 2 12, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये C5H12 4 नंबर। 22 में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन, मतलब सब इसी टाइप का है, तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें ऑक्टेन दिया हुआ है तो C8, 8 दूना 16, 16 और 2 18, ठीक है। यहाँ पे यूपेक ग्रुप सफिक्स, यूपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है? तो अल्कोहल का OL याद रखना है। इसका मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे कि अल्कोहल का क्या होता है। सभी फंक्शनल ग्रुप का, खास करके सीनियरिटी टेबल का दिया हुआ है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 25 क्वेश्चन में क्या है? द यूपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड। फिर से एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? तो एल्डिहाइड में हम लोग क्या लगाते हैं? सफिक्स, ये AL, क्या लगाते हैं? AL लगाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का यूपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ कीटोन। कीटोन का क्या हो जाएगा? ONE, ठीक है। ये सब याद करने वाला है, आप लोग खुद अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। आगे है यूपेक नेम ऑफ, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ CO CH2 CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यूपेक नेम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये CH3 है, CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 और CH3। अब यहाँ पे कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 कार्बन हो गया। तो हम लोग क्या लगाएंगे? पेंटेन लगाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप का हम लोग का क्या होता है? तो कीटोन ग्रुप का हम लोग बोलते हैं ONE, है ना। तो किस पोजीशन में है? 3 पोजीशन में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ONE। क्या लगाएंगे? पेंटेन। यहाँ पे पेंटेन में E हटा के हम लोग 3 लगा दिए और यहाँ पे क्या हो गया? ONE हो गया, पेंटेन 3 ऑन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हम लोग का 3। 28 में आते हैं हम लोग का क्या है? आइपिक नेम ऑफ, यहाँ पे CH3 CH2, O है CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, सेम वैसा ही है CH3 CH2, लेकिन यहाँ पे इथर ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि एक अगर हम लोग मानते हैं मेन चेन, ये अगर मेन चेन माने, चूँकि हम लोग का दोनों तरफ कार्बनों की संख्या सेम है, तो एक तरफ अगर मेन चेन मानते हैं तो एक को हम लोग क्या मानेंगे? एक को हम लोग मानेंगे ये क्या? ब्रांच, है ना। तो ब्रांच जिसमें होता है उसमें ऑक्सी लगाते हैं, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? इथ, और ऑक्सी लगा देंगे तो इथॉक्सी हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? इथेन। क्या हो गया? इथेन। तो यहाँ पे इथॉक्सी क्या हो जाएगा? इथेन। तो इथॉक्सी इथेन हम लोग का क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 है।
ठीक है। यहाँ पे 29 में क्या है, यूपेक नेम ऑफ, यहाँ पे CN लगा दिया। कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5, 5 जहाँ लग गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। और CN का क्या होता है, नाइट्राइल, तो पेंटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, है ना, ये मोलिकुलर फॉर्मूला प्रोपाइन, प्रोपाइन हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, प्रोपाइन, है ना। ये एक एक चीज़ को ध्यान देना है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स ना कटे। YN ही है, मतलब हम लोग का क्या हो गया, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग का क्या होता है, CnH2n-2। अब यहाँ पे प्रोपाइन का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन, और 3 कार्बन हो गया तो यहाँ पे 2 × 3 - 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3, और 3 दूना 6 में 2 घटेगा तो कितना, 4, तो C3H4। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। द मोलिकुलर फॉर्मूला प्रोपिन, EN ही है लास्ट में ना, तो EN ही, तो क्या होता है, CnH2n, ये एल्किन का। तो अगर 3 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। यूपेक नेम ऑफ यहाँ पे क्या है, ये CH3 CH2 CH2 CO Cl। ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कितना कार्बन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl, ये जो है हम लोग का क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड। अब कार्बनों की संख्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटे, और यहाँ पे OYL, तो ब्यूटेनॉइल। और ये क्या है हम लोग का, क्लोराइड, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा इसका सही आंसर हम लोग का। इसका हम लोग देखते हैं, तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यूपेक नेम ऑफ CH3, यहाँ पे CH2 में होल 2 और CONH2। ये CONH2 क्या है हम लोग का, तो CONH2 हम लोग का क्या है, तो ये एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो एमाइड ग्रुप में हम लोग देखते हैं कितना कार्बनों की संख्या क्या है, ये हम लोग का CH, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3, यहाँ पे CH2, और इसका होल 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा हुआ है, ये CONH2। इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंड करके, यहाँ पे CH3 CH2 का होल 2 है तो यहाँ पे CH2 लिख दिए, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 हो गया तो हम लोग का क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ब्यूटेना। तो यहाँ पे ब्यूटेनामाइड क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ब्यूटेनामाइड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये ब्यूटेनामाइड कहाँ पे है, तो ब्यूटेनामाइड सेकेंड में है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि ये जो है CH3 CH2 और CHOH और CH3, कार्बन कितना, 1 2 3, और यहाँ पे 1 4। ठीक है। यहाँ पे अच्छे से हम लोग को देखना है नोमेनक्लेचर। अगर नोमेनक्लेचर आप लोग अच्छे से बना लिए तो आप लोग का जो है मार्क्स अच्छा आने की संभावना है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे कार्बनों की संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, OH अल्कोहल है। अब यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट इधर से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लोएस्ट लोकेंट में फंक्शनल ग्रुप सेकेंड पोजीशन में है, इसलिए इसको 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, 2 पोजीशन में है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 2 पोजीशन में क्या है, OL है। ठीक ना, तो ये ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ पे सेकेंड नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है यूपेक नेम ऑफ CH3 CH2 और CHO। यहाँ पे भी कार्बनों की संख्या 4 है। ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, तो Al होता है। तो हम लोग का नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और यहाँ पे 1 पे क्या लिखेंगे, Al। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा, जिसको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे क्या है, CH3 CH2 CH2, ये इजी है, ब्यूटेन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, निक्लोफाइल। ठीक है, निक्लोफाइल किसको बोलते हैं, तो निक्लोफाइल याद रखना है कि निक्लोफाइल हम लोग को नेगेटिव चार्ज वाला बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हम लोग का कौन है, H- है, इसलिए हम लोग को इसको याद रखना है। ट्रिक है ना, N फॉर निक्लोफाइल, N फॉर नेगेटिव चार्ज,
और जिसमें हम लोग का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव चार्ज वाला खोजते हैं, बट नेगेटिव चार्ज वाला नहीं है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर जानना है। तो यहाँ पे याद रखना है AlCl3 BF3 और यहाँ पे SO2, ये सभी हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये H2O जो है इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये O हो गया, इधर H और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा रहा हम लोग का एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रोफाइल अभी बात की हम लोग की जो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जिसमें हम लोग का एकदम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, आगे हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल, फिर से हम लोग का वही इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फिर से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन न्यूक्लियोफाइल, हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, फिर से हम लोग का वही BF3, क्या हो जाएगा, BF3। अब यहाँ से कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ये जो है इसको विशेष ध्यान देना है, मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे याद रखना है ये जो CH3 है, ये CH3 को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है CH3 पे प्लस चार्ज, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और प्लस चार्ज, ये हम लोग का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहलाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ CH और CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये हम लोग का 2 डिग्री कहलाएगा। यहाँ CH3C, यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3, हम लोग का इस पर प्लस चार्ज, ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन, लेकिन 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को समझना है कि कौन जल्दी स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हम CH3 की बात कर रहे हैं, तो CH3 जहाँ जहाँ पे है, ये CH3, ये CH3, 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 जिसमें जितना CH3 रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है कि ये इसमें कितना है, तो ये 3 हम लोग का CH3 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 2 है, ये उससे कम होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम हम लोग का स्टेबल ये मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसको याद रखे रहना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी, मतलब जितना हम लोग का स्टेबल होगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग का 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं 1 डिग्री। उसके बाद बोल रहे हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ये जो है वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्टिविटी हम लोग का उल्टा, तो यहाँ पे पहले मिथाइल होगा, उसके बाद हम लोग का क्या होगा 1 डिग्री, उसके बाद हम लोग का 2 डिग्री, और सबसे कम हम लोग का रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबिलिटी कौन होगा, तो 3 डिग्री होगा। ठीक है, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक, इसको याद रखना है, ये हम लोग का सेट में पूछा था, जो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, हम लोग का 45 कि ये जो है CH3 CH2 I है KOH, और यहाँ पे हम लोग का एक्वस है, ये बन जा रहा है क्या चीज़, OH और KI है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कौन, हेलोजन ग्रुप किसको हटा रहा है, तो यहाँ पे OH जो है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो I को हटा रहा है। ठीक ना, तो
तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम लोग का यूपेक नेम, यूपेक नेम ये सब आप लोग को लगभग अब आ गया होगा। यहाँ कार्बनिक संख्या 1 2 3 4 और ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप होता है तो 4 में क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, और 2 पोजीशन में हम लोग का ON, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये भी बन जाएगा। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम आर देयर इन आइसोपेंटेन, इसको याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेंटेन, क्या करना है हम लोग को, आइसोपेंटेन बनाना है। तो आइसोपेंटेन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आइसोपेंटेन बनाना है, तो आइसोपेंटेन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2, CH2 और यहाँ CH और इस पोजीशन में OH लगाएंगे और ये CH3। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चीज़, कि ये जो है हम लोग का कि हाउ मैनी सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हम लोग किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी कार्बन हम लोग बोलते हैं किसको, तो ये जो है CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये हम लोग का 3 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री सेकेंडरी डिग्री कै गो हो गया, 2 गो हो गया, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ याद रखना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन किसे, पाई बॉन्ड, है ना, स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। आगे है बॉन्ड लेंथ इन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, इसको भी याद रखे रहना माय डियर स्टूडेंट, कि ये जो है कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है तो हम लोग बोलते हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे तीनों टाइप का हम लोग को पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे 1.34 एंगस्ट्रॉम। आगे है हम लोग का 51 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, किस में हम लोग का सबसे कम होगा बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे क्या है, इथेन है, इथीन है और हम लोग का इथाइन है। तो सबसे कम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखें अभी सबसे कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, इथेन में, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इथेन में डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है ये हम लोग का फिर से आ गया क्या चीज़, ईथर ग्रुप बन जाएगा, इसको मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे, तो मिथॉक्सी मीथेन ऑप्शन नंबर 2। यहाँ जहाँ भी हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला रहेगा इसको आप लोग को अब देख लेना है, आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग का क्या चीज़, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग का हार्ड रहेगा उसी को अब चर्चा करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे प्रेजेंस इन अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में जब मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग याद रखना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आगे हम लोग का क्या है, ये जो रिएक्शन है ना, ये भी हम लोग का सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट में अच्छे से समझाए हैं कि ये जो है हम लोग का ये 3 डिग्री जो है 3 डिग्री कार्बन है और ये हम लोग का क्या है ब्रोमीन है, इसमें हम लोग का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है क्या हो जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 56 में क्या हो जाएगा 2। 57 में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है यूपेक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये थोड़ा सा हम लोग का घुमाया हुआ क्वेश्चन है तो इसको आप लोग अच्छे से देखोगे। यहाँ पे हम लोग का कार्बनों की संख्या यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जान रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम लोग का लोएस्ट लोकेंड में जाना है, तो इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे 1, इधर 2, इधर 3, है ना, यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6। अब 6 हो गया तो 2 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पोजीशन में ही क्या है हम लोग का, ये जो है इथाइल ग्रुप है, तो ये 3 पोजीशन में इथाइल है तो 3 पोजीशन में इथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हेक्सिन, क्या लगेंगे 2 हेक्सिन, तो यहाँ पे 2 इथाइल 3 इथाइल एंड 2 हेक्सिन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कैसे हम लोग को बनाना है।
आगे है क्या चीज़, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल जिसमें हम लोग का क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता है, एक्स्ट्रा हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो कौन हो जाएगा, ये AlCl3। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कार्बोकेटायन। अभी इसको जस्ट हम लोग बनाए थे, इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। पहले क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद हम लोग का 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का CH3O CH3CH2OH, ये कैसा आइसोमर कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग का क्या हो रहा है, ये हम लोग का जो है ये ईथर ग्रुप है और यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। ये यूपेक नेम ऑफ कंपाउंड, फिर से यहाँ पे यूपेक नेम याद रखना है, यूपेक नेम हम लोग को बनाना है। अब यूपेक नेम बनाना है तो यूपेक नेम के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा यूपेक नेम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पे कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5 है ना। यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे C और इस पोजीशन में Cl है, और यहाँ पे हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल सबसे सीनियर होता है, इसलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 2 पोजीशन में क्लोरो है, क्या है, क्लोरो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसको बोलेंगे पेंटेन, क्या बोलेंगे, पेंटेन। और 1 पोजीशन में Al है, तो 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो, यहाँ पे है 2 क्लोरो पेंटेनल, ऑप्शन नंबर 2। आगे है विच इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसमें हम लोग का क्या होगा, ये जो है चार्ज नहीं है और चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा नहीं है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये हम लोग सबसे फर्स्ट में बना चुके हैं ऑलरेडी, sp3। यहाँ प्लस आई इफेक्ट याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन है हम लोग का, CH3, तो ऑप्शन नंबर 1। ये जो है इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जिसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो कौन है, तो हम लोग का यहाँ पे Cl-। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यहाँ पे याद रखना है, इसको अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इस पोजीशन में ये अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, याद रखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए कार्बोकेटायन, ठीक ना। आगे हम लोग का एल्डिहाइड एंड कीटोन आर, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब आगे है इंडक्टिव इफेक्ट। ये माय डियर स्टूडेंट याद रखना आप लोग को कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हम लोग का कार्बन कार्बन बहुत सारा, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का या तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे। अभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया तो यहाँ पे ये जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज लगता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस, इस टाइप से प्लस प्लस धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखना है लास्ट नंबर, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है फिर से हम लोग का जो इससे पहले हम लोग बनाए थे कि ये जो है हम लोग का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक ना। तो आप लोग का ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो उन दोस्तों को ज़रूर कीजिए जो ऑलरेडी क्लास नहीं कर रहे हैं, और उसको पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हाइड्रोकार्बन आएगा, आप लोग को जल्दी से जल्दी ये जो है वर्मा गैस पेपर का जो है सभी सटीक आंसर मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू।